नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डिक्के सरकार। जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार आज 8 जुलाई से स्वयंसेवक धरने पर बैठे हुए हैं। इनका धरना अनिश्चितकालीन है, लेकिन अनिश्चितकालीन होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जिसमें स्वयंसेवकों को सीधे हटाने की बात की जा रही है। स्वयंसेवकों को समझ में आ रहा है कि मुझे हटा दिया जाएगा। अरे भाई, आप समझिए, आप 7 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और अभी प्रोत्साहन राशि पर आपको हटाया नहीं जाएगा। जब कोई भी पदाधिकारी, छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो, जब वे हड़ताल पर चले जाते हैं तो उनके कार्यों को करवाने के लिए खाली न पड़े, किसी दूसरे को उसमें प्रभार दे दिया जाता है। उस तरह से जितने भी स्वयंसेवक हैं झारखंड से, 18,000 स्वयंसेवकों का एक हुंकार और बुलंद ऊंचाइयों के साथ आप निश्चित और सुदृढ़ होकर डटे रहें और मांगों को लेकर जिस तरह से लगातार अनिश्चितकालीन आज 43 दिन गुजर चुके हैं। सोचिए, 43 दिन गुजर चुके हैं, न अभी तक सरकार से वार्ता हुए। बहुत से मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, पंचायती राज पदाधिकारियों के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दी गई कि आपकी मांगे जायज है। सोचिए, जिस राज्य के मंत्री बात करते हैं आपकी मांगे जायज है, लेकिन सिर्फ सामने ही क्यों, धरातल पर लाइए। माननीय मुख्यमंत्री जो वादा किए थे, उनके ध्यान को, जो दिमाग है, खोलने का काम करें। दिमाग को खोलिए कि हमने क्या वादे किए थे युवाओं के साथ, इस झारखंड के बेटे के साथ। अगर झारखंड का बेटा के साथ न्याय नहीं होगा तो सोच लीजिए, श्रीमान युवा है और युवा जो ठान लेते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छे अच्छे की कुर्सी भी हिलने लगती है। खैर, लगातार आज 43 दिन से धरने पर है। बहुत से स्वयंसेवकों का भ्रमण, दिमाग जो है भ्रमित हो रहा है, क्योंकि पीएम आवास के लिए अभी ज्यादा जोर दी जा रही है और जोर दी जा रही है। इस पर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में होने के कारण कार्य प्रभावित हो न हो, जिसके कारण दूसरे कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार देकर आवास संबंधित कार्य को जियो टैग कराया जा रहा है, जिससे कार्य भी प्रभावित न हो। अब यह तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि जल्द ही में VLW हड़ताल पर थे, उनकी कार्य को पंचायत सचिव के द्वारा पूर्ण कराया जा रहा था। रोजगार सेवक हड़ताल पर थे, उनके कार्यों को सीधे BDO साहब के द्वारा पूर्ण कराया जा रहा था। यानी कि कार्य को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन यह भी आप सशक्त और सुनिश्चित रहे कि आपको हटाया भी नहीं जा सकता है। किसी में यह क्षमता नहीं है कि स्वयंसेवकों का हटा दे। आप लगातार 7 वर्षों से काम कर रहे हैं और अगर स्वयंसेवकों का बात करने पर कुछ स्वयंसेवक साथियों हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं और राज्य स्तरीय जो इस भूमिका को निभा रहे हैं, बहुत लंबे समय से बढ़ चढ़कर अपने घर परिवार को छोड़कर चंद्रदीप जी, जो इस संघ के लिए, स्वयंसेवकों के लिए एक मजबूती, एक पहाड़ बनकर खड़े हैं और डटे हुए हैं। आप लगातार जितने भी स्वयंसेवक हैं, चंद्रदीप जी को सहयोग करें। इस लड़ाई में आप कदम न खींचे। बहुत से होते हैं, लड़ाई जब लड़ते हैं तो एक कदम खींचने वाला भी रहता है तो 4 व्यक्ति कदम को बढ़ाने वाला रहता है। आप निश्चित दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें, निश्चित ही आपकी मांगों को सरकार मानेगी। आप लगातार प्रयास में रहें। जो 5 सूत्री मांगों है स्वयंसेवकों का, आज 43 दिन गुजर गए, लेकिन मुख्यमंत्री वार्ता से मुकर रही है। मंत्री आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि सरकार आपकी बातों को विचार विमर्श कर रही है, चर्चाएं होती है, लेकिन किस काम की चर्चा हो? भूखा सो रहे हैं, रहने की उचित व्यवस्था तक भी नहीं है, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। सोचिए, युवा रोड पर सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं और माननीय
मुख्यमंत्री महोदय आसन लगाकर और राज्य गद्दी प्राप्त कर लिए हैं और राज्य गद्दी पर आराम कर रहे हैं। 5 सूत्री मांगों अगर पूरी नहीं होती है तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जिला अध्यक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि राज्य का भला नहीं हो सकता है इस राज्य सरकार से, राज्य के युवाओं को, तो अब हम लोग केंद्र को घेरेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? तो जितने भी संसदीय क्षेत्र है पहले सांसद का आवास घेराव करेंगे। आवाज राज्य से नहीं बनती है तो केंद्र तक पहुंचाएंगे। देखिए अपनी दर्द को किस तरह से बयां कर रहे हैं। लगातार आज 43 दिन से धरने पर हैं। सोचिए जिस राज्य की युवा 43 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी धरने पर रहे, वहीं पे इन्होंने इस समारोह को उत्साह के साथ झंडोत्तोलन भी किया। लेकिन 18,000 स्वयंसेवकों की लड़ाई है तो राज्य सरकार से है। राज्य सरकार ने घोषणा पत्र के 7वें क्रमांक में इन्होंने स्पष्ट रूप से वादा किया था, जलसहिया, कृषक मित्र, स्वयंसेवक, इन्होंने यह भी कहा था कि 6 माह अगर मेरी सरकार बनती है तो 6 माह के अंदर स्वयंसेवकों को समायोजन कर देंगे। लेकिन 6 माह नहीं, 36 माह नहीं, 48 माह नहीं, बल्कि 55 माह गुजरने वाले हैं। लेकिन आज तक स्वयंसेवकों का भला नहीं हुआ। आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। न जाने इस कुंभकर्ण के निंद्रा में सरकार कब जगेगी। स्वयंसेवकों का 10 प्रतिमंडल से वार्ता होगा। अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है तो लगता है कि इस राज्य की सरकार भी अनिश्चितकालीन इनकी मांगों को लेकर निंद्रा में सोई हुई है। लेकिन अब 26 को देखना यह है कि अब विधानसभा का घेराव करके थक चुके हैं।